बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि बैतरतिहि बियदि कुल्ली मरमिन लगम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहु अहलु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक क्वेश्चन है जो पूछते हैं अक्सर बच्चे कि हाउ टू क्लियर ISSB को कैसे क्लियर करना है, यानी रिकमेंड कैसे होना है ISSB से। तो उसके लिए कुछ बातें मैं बताऊंगा, वो आप लिखते जाएं, फिर अमल भी करना है। सबसे पहली बात यह कि हॉनेस्ट होना है आपने। क्या होना है? हॉनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड। हॉनेस्टी, और दूसरी बात यह है कि सीधी बात करने वाले को फौज पसंद करती है। और फेलियर की सबसे बड़ी वजह यह कि ये खौफ होता है बंदे में कि यार मैं फेल ना हो जाऊं। तो ये बिगेस्ट रीज़न है नॉट रिकमेंड होने या फेल होने का ISSB में, कि जब आप ये खौफ रखते हैं, डर रखते हैं, फियर ऑफ फेलियर, कि कहीं मैं फेल ही ना हो जाऊँ, इसलिए आप रिलैक्स जब जाएं ISSB के लिए बिल्कुल रिलैक्स तैयारी पूरी करें, यहाँ प्रिपरेशन फुल करें और फिर रिलैक्स जाएँ तो रिलैक्स होके जाएँ। तो फियर ऑफ फेलियर जो ना ये ना लेके जाए, नाकामी का खौफ। हमेशा उम्मीद अच्छी रखें अल्लाह की ज़ात पे, अच्छा रखें, सोच अच्छी होनी चाहिए कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और खुदा ना खास्ता नॉट रिकमेंड हो भी गया, रह भी गया, तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसी में मेरी अल्लाह की तरफ से बेहतरी होगी। जब ये बंदा सोचता है तो फिर क्या आता है? कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कॉन्फिडेंट आपने बन के जाना है और अपने एतबार होना चाहिए, अपने ऊपर, अपनी सलाहियतों पे। और फिजिकल सुपर फिट होके जाना है ISSB के लिए। फिजिकल आपने सुपर फिट होके जाना है, वहाँ आपसे ऑब्स्टिकल्स करवाएंगे, टास्क करवाएंगे, और इस तरह आपके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो बढ़ जाते हैं अगर आप सुपर फिट हैं फिजिकल हवाले से। इसके अलावा जो और चीज़ देखी जाती है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन देखी जाती है, कि बातचीत की स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश बोलने की स्किल एक्सीलेंट होनी चाहिए। तो इस हवाले से क्या, ट्राई टू इम्प्रूव योर इंग्लिश वोकैबुलरी एंड ग्रामर। अपीयरेंस ठीक होनी चाहिए आपकी। अपीयरेंस से क्या मतलब है? ड्रेसिंग, आपके बातचीत करने का अंदाज, आने का गेटअप, ठीक है, उठने का अंदाज, बैठने का अंदाज, इस तरह बातचीत का अंदाज, हर जगह पे अपीयरेंस। सिर्फ इंटरव्यू में नहीं, बाहर जो टास्क होते हैं आपके, वहाँ भी आपकी अपीयरेंस। किसी पे हंसना नहीं है आपने। अगर एक बच्चा गिर गया है, फॉर एग्जांपल कैंडिडेट कोई फटे से गिर गया, नहीं उठा सका, मुस्कुराना नहीं है, हंसना, तमस्खुर नहीं करना किसी का। हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए वहाँ पे। ये तमाम वो टिप्स हैं जो आपने वहाँ प्रैक्टिकल लागू करनी है अपने ऊपर। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए ड्यूरिंग ऑब्स्टिकल्स और हर हवाले से जब आप देते हैं टेस्ट। इसके लिए एक और बात मैं बच्चे बताऊँ, जो आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं ISSB की, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, वो दूरी ना छोड़ें। इस हवाले से जो पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं ना, पर्सनालिटी टेस्ट, रिटन टेस्ट होते हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह ऑब्स्टिकल्स बच्चे ने कहा है कि ऑब्स्टिकल्स कोशिश करें, ऑब्स्टिकल भी कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर सुपर फिट होंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। अगर एक नहीं हो रहा तो उसको 2-3-4 दफ़ा तो करो ना, फिर आगे बढ़ें। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स आज क्लियर करूंगा, ताकि आप जो है ना, ये बच्चा जो सांगड़ से है आतिफ, आज पूरा लेक्चर आप आज ही कवर हो जाए। अभी हमने स्टार्ट ली तो 11:30 बजे तक से ये वीडियो बनती है, 1.5 घंटे की बनती है, 2 की बनती है, हमें इससे कोई गरज नहीं है जब तक आपके पूरा डाउट क्लियर नहीं हो जाता। इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बता दूंगा कि ISSB में क्या चीज़ देखी जाती है और कैसे बच्चे रिकमेंड होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब घर से निकलें तो ISSB में जाने से पहले प्रिपरेशन फुल करके जाएं, मुकम्मल तैयारी करके जाएं, जहाँ से होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास इधर आएँ। अगर एक बच्चा रावलपिंडी नहीं आ सकता, ना आए, लाहौर में कोई टीचर मिल जाए, कराची में कोई टीचर मिल जाए, वहाँ तैयारी करके जाएं। जहाँ से भी कोई टीचर मिलता है अच्छा, नहीं मिलता कोई बात नहीं है, घर बैठ के भी तैयारी हो सकती है, इतनी बड़ी कोई इंग्लिश तो है नहीं।
आप ये नोट्स पकड़े मेरे वाले, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएँ, और इस वीडियो में कैसे तैयारी करनी है वो मैं आपको सारा बता दूंगा। बाकी इधर आने के ये फ़ायदा, ग्रुप बन जाता है बच्चों का, डिस्कशन जब करेंगे ग्रुप डिस्कशन में आपको फ़ायदा होगा। जो चीज़ें कमी बेशी हैं वो यहाँ थोड़ा बहुत आपको, अदरवाइज़ आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। एक वैसे एक नफ्सियाती तो होता है कि एकेडमी ज्वाइन करो, ज़रूरी नहीं कि एकेडमी ज्वाइन कर वाले सिलेक्ट हूँ। हमने कौन सी एकेडमी ज्वाइन की थी बगैर एकेडमी के भी, हालांकि मैं तो एकेडमी वाले बंदों, मेरी एकेडमी है, बच्चों को कहना चाहिए कि ज़रूर मेरे पास आएँ, लेकिन बात वही करें जो सीधी बात, सच्ची बात है। कितने एकेडमी वाले बच्चे नॉट रिकमेंड भी हो जाते हैं, बहुत बार नुकसान भी हो जाता है एकेडमी ज्वाइन करने का। आपकी पर्सनालिटी और करेक्टर ठीक होता है, अच्छे खासे बंदे होते हैं वो ख़राब कर देते हैं, खोल चढ़ा, ऐसा खोल चढ़ाएंगे आपके ऊपर, असल जो पर्सनालिटी वो दब जाएगी। जितना आप नेचर के करीब रहोगे, जितना असल पर्सनालिटी लेके जाओगे, आपको फ़ायदा होगा। और ये सिर्फ आर्मी के लिए नहीं बता रहा, हर जगह कम सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो सिविल में भी नाकाम है। कम्युनिकेशन स्किल अगर नहीं है तो सिविल में भी नाकाम है। इंग्लिश अगर ठीक नहीं है तो सिविल में भी नाकाम है। सुपर फिट फिजिकल नहीं है, बीमारियां आपको लगी हुई तो सिविल में भी नाकाम है। इसलिए अपने आप को फिट करके जाएंगे। इसके अलावा फिटनेस लेवल मैंने बता दिए। फिर आर्मी में ज़ाहिर है कि एक आर्मी ऑफिसर एक लीडर होते हैं, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ हैं? 14 क्वालिटीज़ हैं लीडरशिप की, उस पर हम बात करेंगे और मैं आपको अलग से लिखाऊंगा। आज मुझे याद कराना है कि सारी लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी लिखा हुआ है ताकि वो रह ना जाए। इसके अलावा एक फौजी अफसर मोटिवेटेड होता है, मोटिवेशन लेवल उसका ही होता है। मोटिवेशन लेवल भी हाई होना चाहिए, अवेयरनेस लेवल भी हाई होना चाहिए। अवेयरनेस के लिए मैंने पहले बताया कि एकेडमिक एबिलिटी जो है ना, वो आपने अपना नॉलेज, जनरल नॉलेज पहले वीडियो में कहीं दफ़ा बता चुका हूँ। तो एकेडमिक एबिलिटी को आपने, ये नहीं कि मैं भी ISB तक पहुँच गया, नोट्स पर छोड़ दो इनिशियल वाले, नहीं। इनिशियल वाले नोट्स भी बेटा याद करें। इसमें जनरल नॉलेज है, इस्लामियात है, पाकिस्तान अफेयर्स है, जोग्राफ़ी है, मैथ्स है, इंग्लिश है और इंटेलिजेंस। क्योंकि हो सकता है आपसे IQ लेवल का चेक कर रहे हो वो, और इंटेलिजेंस टेस्ट आपसे सुन रहे हो। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो जहानत का टेस्ट है, ठीक, उससे रिलेटेड है, उसकी मर्ज़ी है इंटरव्यूअर की जो मर्ज़ी पूछे। आप उसको तो नहीं कह सकते सिर्फ मेरी पर्सनैलिटी को चेक करें, इंटरव्यू में तो जो मर्ज़ी पूछे। इसलिए जो बच्चे ISB वाले हैं उन्हें चाहिए कि इनिशियल टेस्ट के जो नोट्स हैं वो भी याद साथ साथ करते रहें। इसके लिए क्या करें? रिमेन रिलैक्स। टेस्ट के दौरान हमें क्या रहना है? रिलैक्स रहना है, ज़हनी तौर पर रिलैक्स, अलर्ट रहना है, ज़हनी तौर पर अलर्ट रहना है और कंफर्टेबल रहना है ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो, आपकी परफॉर्म अच्छा कर पाए। आपके जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए हर हवाले से। ऑनेस्ट होना है आपने, पोलाइट होना है, रिस्पेक्टफुल होना है और रिस्पॉन्सिबल होना है। जब बैठेंगे तो सीधा बैठना है आपने, इंटरव्यूअर के सामने बिल्कुल सीधा, क्रॉस लेग नहीं बैठना, सीधा बैठें, अलर्ट बैठना है, रिस्पेक्ट देनी है उसे। डिस्कशन के दौरान भी जब आप बैठते हैं तो अलर्ट, सीधा 10 मिनट की आपकी डिस्कशन होनी है वहाँ पे, 10 मिनट आप बिल्कुल अलर्ट रहें, आई कांटेक्ट सबके साथ रखें जितने आपके बाकी कैंडिडेट्स दोस्त हैं, और आपने उन सब को अकोमोडेट करना है। ये नहीं कि टॉपिक मिल गया तो आज बोलते नहीं, ये काम नहीं करना, बल्कि थोड़ा बोलें, टू द पॉइंट बोलें, दलाइल के साथ बात करें डिस्कशन की जहाँ तक बात है, क्योंकि वहाँ आपसे डिस्कशन भी करवाई जाएगी। वहाँ आपका सिर्फ इंटरव्यू नहीं होना, डिस्कशन भी होनी है, पिक्चर स्टोरी भी लिखवानी है उन्होंने, पॉइंटर स्टोरी भी देनी है, और अक्सर जो पिक्चर्स होंगी नेगेटिव होंगी, तो नेगेटिविटी को आपने क्या करके पेश करना है? पॉजिटिव, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देना है। देखिए बनाना वही है जो अपना ज़हन है, ये नहीं कि एक बच्चे को मैं नोट्स तैयार कर रहा हूँ वही उसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो तो उसकी चीज़ें याद कर रहे हो यार। अकेडमी में क्यों कहता हूँ, अकेडमी में अक्सर ये बच्चे क्या कहते हैं, एक दूसरे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और कॉपी पेस्ट कर फिर क्या फ़ायदा हो या नुकसान होगा? वो तो उसकी खूबियाँ खामियाँ ना, मेरिट डिमेरिट फॉर एग्जांपल है, वो तो उस दूसरे की, आपकी तो नहीं है।
आपने अपनी खूबियाँ खामियाँ पेश करनी है जो आपके अंदर हैं, एक्चुअल हैं। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज आपकी सही होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज से कतन ये ना जाहिर हो कि ये बच्चा जो है डाजर है, कामचोर है, दिल चुरा रहा है, डिप्रेशन का मरीज है। तो बेटा हर हवाले से आपने क्या रहना है, अलर्ट रहना है। पोलाइट, अलर्ट, रिस्पेक्टफुल, कोऑपरेटिव, हेल्पिंग एटीट्यूड। इस तरह लिखते हुए जो सबसे अहम जो बात कर रहा हूँ, जिस वजह से अक्सर बच्चे मेरा ख्याल रिजेक्ट हो जाते हैं, वो अधूरी चीज़ें छोड़ देते हैं। 4 अगर पिक्चर स्टोरीज हैं, आधा मिनट देखने का टाइम होता है, 3.5 मिनट लिखने का एक स्टोरी के लिए। तो बच्चों को समझ नहीं आती, टाइम गुजर जाता है और देखते रह जाते हैं। 4 हैं तो 4 की 4 बनानी है आपने। पॉइंटर स्टोरी है तो आपने कंप्लीट करनी है। वैट है, वैट भी अक्सर बच्चे मार खाते हैं। लिखाई एक तो गंदी होती है, लिखाई से इंसान की पर्सनालिटी का पता चलता है। वैसे कैसे पता चलता है? या उसके कपड़ों से पता चलेगा, ड्रेसिंग से, या रहन से पता चलेगा उसकी पर्सनालिटी कैसी है, या फिर लिखाई से, या फिर जब बातचीत करता है बोलता है कि किस माइंड का आदमी है। तो इसलिए जब आप लिखते हैं तो आपकी पर्सनालिटी उजागर होती है। इसलिए लिखते हुए कोशिश करें कि कटिंग ना करें। लिखाई अच्छी नहीं है तो अच्छी लिखाई होनी चाहिए। आजकल मिलती है नोट्स बुक बाज़ार से, इंग्लिश उर्दू दोनों की लिखाई अच्छी करने वाली, तो आप ले लें, इतनी महंगी नहीं होती। उसके ऊपर लिखते रहे ना तो लिखाई काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। वैसे तो अच्छे कैलीग्राफी के टीचर्स भी होते हैं। हमारे एक दोस्त हैं जेलम के से उनका ताल्लुक है, बच्चों को हम मिलिट्री का जेलम में उनको बुलाए थे, तख्तियाँ लिखवाए थे 8वीं के बच्चों से। और फिर वो ना सिर्फ तख्तियाँ लिखवाए थे बल्कि तख्तियों के अलावा भी वो प्रैक्टिस करवाए थे मुख्तलिफ हवालों से। तो उनकी अपनी किताबें अगर आप किसी को चाहिए तो हम मंगवा सकते हैं आपके लिए, ताकि लिखाई बेहतर हो। तो लिखाई किसी भी उम्र में बेहतर हो सकती है। हाँ, बचपन में तो अभी गुजर गया, अभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। वैट 75 है या 100 है तो पूरे करने हैं। और ज़रूरी नहीं कि वर्ड ही इस्तेमाल हो। जिस तरह गार्डन है तो गार्डन वर्ड आना चाहिए, नहीं एसोसिएट कर रहे हैं आप। गार्डन से आप फ्लावर के जुमले भी बना सकते हो। गार्डन से आप गार्डन, चूँकि बाज़ गार्डन में ग्रीनरी होती है, ग्रीनरी का भी बना सकते हो। ठीक है, खुशबू का बना सकते हैं। आसान है बहुत। तो ये प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, ले रहे नोट्स, स्लाइडों में प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे काम है। अभी आज के बाद मैंने वो प्रैक्टिस करवानी है। आज तो मैं लेक्चर दे रहा हूँ ना, ये कल से, अभी बल्कि आज से प्रैक्टिस थोड़ी सी शुरू करेंगे। अभी हम जितना लेक्चर दे सकते हैं, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, या कोशिश करेंगे पहले ही ये प्रैक्टिस एक आध हो जाए। थोड़ा मुख्तसार करते हैं लेक्चर को ताकि प्रैक्टिस आपकी हो। थॉट आपके क्लियर होना चाहिए। लिखने वाला थॉट हो या सोचने वाला या बोलने वाला, जो भी थॉट है वो क्लियर हो। ऐसा ना हो कि पर्सनालिटी का पता ही नहीं चल रहा कि कंफ्यूज पर्सनालिटी है, कैसी पर्सनालिटी है। सीधी सीधी बात करो, सीधे से समझाएं आसान लफ्ज़ों में। थॉट क्लियर होना चाहिए, माइंड क्लियर होना चाहिए। और फिर मैंने पहले बात की प्रैक्टिस करके जाएं। इन तमाम टेस्टों क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है बार बार। मेरे नोट्स हैं जो ISB वाले, उसमें आगे तो नहीं लिखा हुआ ना, वर्ड के सिर्फ वर्ड मैंने दिए हैं जो आते हैं, पिक्चर की सिर्फ पिक्चर मैंने दी है, पॉइंटर की सिर्फ पॉइंटर में स्टोरी लिखे हैं। इसके आप खुद बनानी है। इधर भी मैं किसी बच्चे, उस दिन मना भी किया मैंने कि आपने किसी को शेयर नहीं करनी अपनी चीज़, क्यों आप फ़ायदा नहीं, उसको नुकसान कर रहे हैं। मेरे पास सारी पढ़ी हैं, देखो ना, ऐसा क्या ISB के नोट्स हैं अपने, मेरे हैं ना ये। तो जब मैं अप्लाई कर रहा था, ये आपने अपने बनाने हैं। गाइडलाइन मैं दूंगा आपको पूरी। फिर ये मत सोचे कि 194 बच्चे जा रहे हैं, 102 जा रहे हैं तो 2 बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं, ये मत सोचें। जब ये सोच जाती है ना बंदे के दिमाग में तो इंसान कंफ्यूज, परेशान, टेंशन में आ जाता है। आपने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी है और फिर रिजल्ट अच्छा ही सोचना है कि अल्लाह करेगा हम सेलेक्ट हो जाएंगे। वो 2 जो बच्चे हम ही होंगे। इसके अलावा रिजल्ट की आपने टेंशन नहीं लेनी है कि पता नहीं क्या बनेगा, क्या रिजल्ट है। या बच्चे अक्सर ना इंटरव्यू पे टेंशन में इसलिए आते हैं, अभी ऐसा ना हो ये तो मैंने क्वेश्चन दे दिया सही, अभी कहीं इंटरव्यू ऐसा क्वेश्चन ना कर ले, पूछ ले मेरे से जो मुझे नहीं आता, फिर क्या बनेगा। नहीं आता तो सॉरी करें, नहीं आता तो क्या करना आपने, सॉरी करना है।
लेकिन आने चाहिए, ये नहीं हर चीज़ हर क्वेश्चन के जवाब आप दे रहे हो, सॉरी सर। इस हवाले से फिर आपने आज के बाद जब तक आप ISB लेटर जाते नहीं हैं वहाँ, आज के बाद न्यूज़पेपर पक्का पकड़ लो। अच्छा, कम से कम आप इदारिया ज़रूर पढ़ें, इंग्लिश का आप पढ़ें, एडिटोरियल जो होता है ना पूरा, वो आप डॉन न्यूज़पेपर अच्छा है, न्यूज़ अच्छा है, कोई भी इंग्लिश का आप न्यूज़पेपर, एक तो इंग्लिश अच्छी हो जाएगी आपकी और बाखबर रहेंगे माशरे से, दुनिया में क्या हो रहा है। कि हो सकता है आपसे वही चीज़ पूछ ले जो अभी आज या कल हुई है, हैपन हुई है। तो रीड द न्यूज़पेपर और मिलिट्री एंड जनरल नॉलेज बुक्स रेगुलरली। आर्मी की किताबें पढ़ सकते हो, हिलाल पढ़ सकते हैं। जनरल नॉलेज सिर्फ ये नहीं है कि आप इनिशियल टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो GK इंप्रूव करना है, बल्कि वहाँ बड़े अच्छे अच्छे लड़के आ जाएंगे ISB में, आप जाओगे पता चल जाएगा। कैडेट कॉलेज के बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने प्रैक्टिस की है, तैयारियाँ करके आए हैं। तो इसलिए हमारा बच्चा कोई पीछे नहीं रहना। डिस्कशन करेंगे तो पोलाइट अंदाज से डिस्कशन करनी है और नॉलेजेबल डिस्कशन हो। इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वैड बना रहे हो तो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देनी है। एडवाइस ज़्यादा नहीं करनी वैड पे, ऑर्डर नहीं देना। ऑर्डर किसको दे रहे हैं? सर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को, मतलब अगर डिस्कशन हो रही है ग्रुप में तो किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को रॉन्ग तो नहीं करना। देखिए आप इख्तलाफ कर सकते हैं, डिस्कशन का मतलब ये है कि इख्तलाफ करता हूँ मैं, लेकिन डायरेक्ट हिट ना करें, को आदाब के खिलाफ है। ज़ाहिर है आर्मी में तो सारे हैं ही मैनर्स, आर्मी और सिविल में यही फ़र्क है ना। आर्मी में तो बहुत ज़्यादा मैनर्स का ख्याल रखे जाते हैं, गुड मैनर्स बार बार आते हैं। तो डिस्कशन में मैनर्स का ख्याल रखना है। इख्तलाफ करें लेकिन एक तरीके से, एक ज़ब्त में, एक नज़्म ज़ब्त के अंदर दायरे में रहते हुए आप जितना मर्ज़ी इख्तलाफ करें, इख्तलाफ करना चाहिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, दलाइल के साथ बात करेंगे तो ऐसी बात करें अगला बंदा कायल हो, अगले बंदे को कायल करना है आपने। और हमेशा लास्ट जो बात मैंने बतानी है वो ये कि आपने विनर अपने आप को ज़िम्मे रखना है। ज़िम्मे क्या रखना है? विनर। ठीक है कि मैं विनर हूँ, इंशाल्लाह ये गेम मैंने जीतनी है, तो सिलेक्ट हो जाऊँगा। चाहे 200 बच्चा नहीं 500 बच्चा चला गया है, अगर इस सीट एक किया तो इंशाल्लाह मैं विनर हूँ। तो विनर के लिए फिर कुछ क्वालिटी ज़रूरी है। ज़ाहिर है लीडर होता है 14 क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, ये भी लिख लें। ठीक है, नंबर 1 लिखें। सबसे पहली जो क्वालिटी है ना लीडर की, वो है करेज। क्या है? करेज। लीडर हमेशा करेजियस होता है, खुद भी उसके अंदर हिम्मत होती है, दूसरों को भी हौसला देने वाला शख्स है। ये नहीं कि खुद हौसला अपने हौसले में वो दूसरों को जलील कर रहा, ऐसा नहीं होता। इंतहाई गंभीर सूरत-ए-हाल में भी हिम्मत को नहीं छोड़ेगा। फौजी की मेन खूबी है, टफ से टफ माहौल में भी ना कॉन्शियस में रहेगा, अपने होश हवास में रहेगा, अपने होश हवास को नहीं लूज करता, टेम्पर लूज नहीं करता, घबराता नहीं है, थरथराता नहीं है, होश हवास बरकरार रखते हैं। क्योंकि ज़ाहिर फौजी ने तो गोलियों के आगे जाना ना, उसके करीबी 2 ही फौत हो सकते हैं, शहीद हो सकते हैं। अगर वो घबरा गया, करेज नहीं है उसके अंदर, तो कैसे आगे जाएगा? फौजी दलेर होते हैं, तो दलेरी पहली सिफ्त है करेज लीडर की। नंबर 2 इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी किसे कहते हैं? इंटेग्रिटी लफ्ज़ है अखलाक की, इज़्ज़त नफ्स। इज़्ज़त नफ्स पे समझौता नहीं करता, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे आप कह सकते हो। अखलाकियात का मेयार इसका इतना ऊंचा हाई होगा कि वैसे ही दिल करेगा अकीदत का इज़हार किया जाए। दिल से मोहब्बत होती है लीडर से। प्रैक्टिकल एबिलिटी लीडर की ये खूबी है बहुत बड़ी। प्रैक्टिकल एबिलिटी होगी, सिर्फ गुफ्तार का गाजी नहीं होगा, किरदार का गाजी होगा। सिर्फ स्पीचेस नहीं करेगा, तकरीरें नहीं कर रहा होगा, बल्कि प्रैक्टिकल मैदान में उतरने वाला होगा। अगर कमांड टास्क दिया जाता है फॉर एग्जांपल आपको, तो कमांड टास्क में सिर्फ ऑर्डर नहीं देगा, बल्कि प्रैक्टिकल फट्टे उठा के आगे जा रहा होगा। उसके अंदर ये एबिलिटी है। किस चीज़ की एबिलिटी? कोऑपरेशन की एबिलिटी। उसके अंदर हेल्पिंग एटीट्यूड की एबिलिटी है। उसके अंदर मिल के काम करने की एबिलिटी है। उसके अंदर दूसरों का एहसास है। ये तमाम एबिलिटीज़ होंगी। और प्रैक्टिकल एबिलिटी से मुराद ये कि प्रैक्टिकल होगा, लफ्ज़ों से सिर्फ खेलता नहीं है।
नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का क्या मुराद है? पुख्ता इरादा, मुसम्मम इरादा जिसे उर्दू में कहते हैं हम। इरादे जिनकी पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। इरादा बड़ा मुख्ता। अभी आप जा रहे हैं आर्मी के लिए, अगर आपके अंदर इरादा ही नहीं है तो कैसे टेस्ट दोगे? अभी आप बच्चों ने पास किया ना टेस्ट, 20वीं तक पहुंच गए हो, इरादा था तो पास किया ना, डिटर्मिनेशन वाले थे तो पास किए। नेक्स्ट आ जाता है आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? एहसास जिम्मेदारी, चीज़ों को छोड़ेगा नहीं, अधूरा नहीं करेगा। ठीक है, काम अधूरा नहीं करेगा, काम कंप्लीट करेगा। जो भी मिशन है, जो भी टास्क है, जो भी कार्रवाई है, जो भी करना है, जो भी आपको असाइन टास्क मिली हुई हैं, वो आपने क्या करने हैं? कंप्लीट करने हैं। ये पिक्चर स्टोरी वो कंप्लीट लिखनी है, चारों लिखनी है, पॉइंटर स्टोरी जितनी है कंप्लीट लिखनी है। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट आते हैं 6 मिनट टाइम, वो 4 सेट होते हैं उर्दू के, इंग्लिश के, आपने कंप्लीट करने हैं, 26 के 26 बनाने हैं पॉजिटिव तरीके से, और आपकी गुफ्तगू से, आपकी लिखाई से, हर हवाले से लगे ये तमाम क्वालिटीज़ कवर करनी है आपने। 14 क्वालिटी मैं बता रहा हूँ जो। नेक्स्ट आ गया प्लानिंग एबिलिटी। ये बहुत बड़ी है। जो मिलिट्री प्लानिंग कराते हैं ना, जब प्लानिंग कर सकता है कि नहीं ये देखी जाती है मिलिट्री प्लानिंग में, कि प्लानिंग कैसे करते हैं, चीज़ों की कैसे प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे टास्क ग्रुप, प्रोग्रेसिव टास्क है, हाफ ग्रुप टास्क है, कंप्लीट ग्रुप टास्क है, ठीक है, कमांड टास्क है, या फिर ऑब्स्टिकल्स हैं, तो क्या इसकी प्लानिंग है? क्या किधर से स्टार्ट लेगा, कहाँ से शुरुआत करते हैं, कहाँ से एंड करते हैं। मिलिट्री प्लानिंग है तो कैसे लिखता है ये, कैसे ये प्लानिंग कर रहे हैं। डिस्कशन है तो वो कैसे बोलते हैं, हर चीज़ प्लानिंग में ये एबिलिटी है एक लीडर की। नेक्स्ट है इमोशंस। इमोशन क्या है? आपके जज्बात, एहसासात। जज्बात की रो में बैठ नहीं जाता, जज्बात को काबू रखते हैं, जज्बाती नहीं होता, इमोशन पे उसका कंट्रोल है। और कुछ इमोशन होते भी हैं, ज़ाहिर है, मोहब्बत, नफरत, हसद के ये जज्बात हर इंसान में होते हैं, लेकिन उसके जज्बात जितने भी होंगे वो पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट आगे इनिशिएटिव। लेकिन इससे ये मुराद नहीं कि हर चीज़ में आप जो है ना बहुत ही आगे जा, दूसरों को ये बस लगता है दूसरों को कौन ही मार रहा हूँ मैं। इनिशिएटिव से ये भी नहीं मुराद। पहल ज़रूर करें, डिस्कशन नहीं आती है फिर आप फ़ौरन स्टार्ट में आपने गन कर दियो, बात करना नहीं आती, पहले फजूल में आपने कुछ पहले ही आपने सारा तासुर ख़राब कर लियो। नहीं आता, 2-4 बंदों को आप सुन लें कि वो गुफ्तगू कैसे करते हैं। पॉइंट बिल्कुल नहीं है तो 2-4 को सुन के आप गुफ्तगू करें, इधर उधर की आपने बोंगियाँ नहीं मरनी। नेक्स्ट आ गया है सोशल रिलेशन। एक लीडर में सोशल होता है, लीडर जो है सोशल ताल्लुकात होते हैं उसके, अच्छे लोगों के साथ, अच्छे माशरे, मेरा एक सोशल भी, तन्हाई भी नहीं रहता। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी से क्या मुराद है? दूसरों को अपना असर छोड़ने वाला। कि मैं फिर जब चला जाता है स्पीच करके या अपने कमांड करके, तो लोग उसको अच्छे लफ्ज़ों में बहुत देर तक याद रखते, भूलते नहीं हैं, हमेशा याद रखते हैं। एक बड़ा अच्छा लीडर ये। फिर मैंने पहले बताया एक और एबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये तो बहुत ज़रूरी है ना। फिजिकल इंड्योरेंस। फिजिकल इंड्योरेंस का क्या मतलब है आतिफ? यानी कि जिस्मानी तौर पे उसमें एबिलिटी, बर्दाश्त, क़ुव्वत बर्दाश्त आपके जज्बाती नहीं चेक की जाती, फिजिकल भी आप किसी जज्बाती भी चेक करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिससे आपको गुस्सा आ सकते हैं, तो अपने तमाम जो है ना होश आवाज़ को कंट्रोल में रखने हैं। फिर जनरल अवेयरनेस। जनरल चीज़ों का क्या पता है, आगे पीछे पता है दुनिया का कि नहीं। और लास्ट में जो 14 क्वालिटी है, 14वीं क्वालिटी, वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? कि कैसे इज़हार ख्याल करता है, अंदाज़े बयान जिसे कहते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, बात करने का अंदाज कैसे है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप ग्रुप डिस्कशन की। लिख लो ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है। मैंने बताया इस लेक्चर को हम थोड़ा तवील बना रहे ताकि एक ही वीडियो में सारे बच्चों को चीज़ों का कुछ ना कुछ इतना आइडिया हो जाए कि शायद फ़ायदा ही हो उन्हें। ग्रुप डिस्कशन पे भी बात करेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन बेसिकली जीटीओ का टास्क होता है।
जो अमूमन दूसरे दिन ये होता है, ये या पहले दिन होता है, ये फर्स्ट जीटीयू डे या दूसरे जीटीयू डे होता है। लेकिन ज़्यादातर ये दूसरा जो जीटीयू का दिन होता है ना, मैं पहले भी स्लाइड पे शो किया तो उसमें, पहले दिन अमूमन फिलिंग होती है फॉर्म की। इसमें कितने होते हैं डिस्कशन में जो ग्रुप बनाए जाते हैं? तकरीबन 10 से 12 तक होते हैं, मेंबर होते हैं एक लड़के जो होते हैं ना, 10, 11, 12 एक ग्रुप में अमूमन 10 से 11 होते हैं आमतौर पे। इसमें आपको जीटीओ एक कमरे में ले जाता है, रूम में ले जाता है। ग्रुप बना के ग्रुप ए बी सी, ठीक है, मुख्तलिफ ग्रुप बनाए जाते हैं और बताया जाता है कि आपका अल्फ़ा है और ये मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं, सी को चार्ली भी कह सकते हैं, 4 में मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं। जैसे अल्फ़ा में ए वाला ग्रुप ऐसे अमेजिंग, आसम, अल्फ़ा, बी से बेस्ट, ब्रेवो, ब्रेव, ठीक, इस तरह के ग्रुप होंगे। और ग्रुप डिस्कशन में आप अपनी पूरी पर्सनालिटी को सामने पेश कर देते हैं। जब आप बोलते हैं तो पता चल जाता है कि आपके जनरल नॉलेज कितने हैं, गुफ्तगू कैसे करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कितने हैं, मैनर्स कितने हैं। तो काफ़ी एक बंदे का पता चलता है जब डिस्कशन में जजमेंट हो जाती है काफ़ी है। इसलिए आपने डिस्कशन पे बड़ी तवज्जो देनी है, अच्छे तरीके से आपने डिस्कशन करनी है और इस चीज़ की फ़िक्र ना करें कि इंग्लिश में है या उर्दू में है। सबसे पहले वो आपको टॉपिक बताएगा, इंट्रोडक्शन करवाएगा जीटीओ कि आज का टॉपिक ये है, इसके ये टॉपिक ये है, इंट्रोड्यूस करवा देगा टॉपिक। कोशिश करें कि आपने स्टार्ट में बात करें, इनिशिएटिव का किरदार अदा करें। बट रिमेंबर, डोंट स्पीक टू मच एंड डोंट स्पीक टू लेस। 2 बातें मैंने बताई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना और बहुत कम नहीं बोलना। You have to maintain a balance. Things to remember are, कौन सी बातें आपने याद रखनी है वो ये, You must become a leader by yourself if you see that one of your group members is not getting a chance to speak, or if someone isn't speaking, you must say to the group mates, just number 1 एग्जाम्पल, यानी कि जस्ट नंबर 1 आप नहीं बोल रहे तो मैं अकोमोडेट करता हूँ आपको, पूरे ग्रुप को। सर उनको चेस्ट नंबर से क्या बुलाना है? हाँ, चेस्ट नंबर लिखे होंगे वहाँ, 8 भी हो सकते हैं मेंबर। कि इस बारे में चेस्ट नंबर 2 आपकी क्या राय है, कह सकते हैं उसे। और ये भी आपने नहीं कहना बिस्मिल्लाह किसी को बुलवाने के लिए कि बिस्मिल्लाह, बात है ये समझ कि बिस्मिल्लाह तो आप भी बोलें, ये ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने। और बार बार ये भी नहीं कहना बार बार जैसा कि चेस्ट नंबर 1 ने ये कहा, जैसा कि चेस्ट नंबर 2 ने ये कहा, ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करने, जुमले इस्तेमाल नहीं करने। लिखते जो बड़े नोट होती हैं, बार बार आपने ये नहीं कि जैसा कि चेस्ट नंबर 1 ने ये कहा है, जैसा कि चेस्ट नंबर 2 ने ये कहा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो। सर ये बोल सकते हैं चेस्ट नंबर 2 बाई, उसको बोल सकते हैं बाई सही नहीं कहना आपने वो, लिसन कह सकते हैं। अच्छा चेस्ट नंबर 2, मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये फिर सारे ग्रुप को ये नहीं कहना बार बार जुमले, ये जो मैं है ना फ्रेजेस इस्तेमाल होते हैं, चेस्ट जब नंबर 1 ने ये कह दिया, चेस्ट नंबर 2 ने ये कह दिया, ये जुमले आपने इस्तेमाल वहाँ नहीं करने में। और सबसे अहम जो बात है, नेवर लेट डाउन एनीवन, किसी को नीचा नहीं दिखाना। नीचा दिखाने के बहुत से तरीके हैं, आपको पता ही है। हंसता है कोई बच्चा, कोई तमस्कर करता है, मजाक उड़ाते हैं, कोई किसी को डांट देते हैं। और टॉपिक से हटना नहीं है, टॉपिक से हटना नहीं है।
और जैसे ये कह सकते हैं ज़बरदस्त, बात करें ज़बरदस्त, लेकिन मैं आपसे वो करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, इस तरह के जुमले में। इसके अलावा उर्दू में होगी तो उर्दू में बोलना है, इंग्लिश में होगी तो इंग्लिश में बोलना है, और ज़्यादा इस्लामी आवाज़ ना दें तो बेहतर है डिस्कशन में। इस हवाले से कोई क्वेश्चन है ग्रुप डिस्कशन के हवाले से, 1 बाई 1 चलेंगे, सारे चीज़ें कवर करेंगे, तो आप पूछ सकते हैं। डिस्कशन के हवाले से क्वेश्चन है, नहीं समझ आए तो पूछें, नहीं है। फिर आते हैं इंडिविजुअल लेक्चर, जिसे हम कहते हैं लेक्चरेट कहते हैं। सेल्फ इमेज को बिल्ड करने के लिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, लेक्चरेट की। और पहले ये लिखा हुआ था यहाँ पे कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में दें या उर्दू में दें। बात भी मैंने सुना ही है कि उन्होंने इंग्लिश में कर दी है, पहले तो मर्जी होती थी इंग्लिश उर्दू दोनों में आप लेक्चरेट 2 मिनट से 3 मिनट तक, अभी उन्होंने इंग्लिश में कर दी है। बहरहाल इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप 2 मिनट बोलते हैं। ज़्यादा जो टॉपिक्स आए थे पहले जो लेक्चरेट के, वो उर्दू के जो टॉपिक्स थे कि मुल्क के लिए डेमोक्रेसी बेहतर है या मार्शल लॉ, ये टॉपिक आ चुके हैं। अगर ये आता है डेमोक्रेसी बेहतर है या मार्शल लॉ, इसमें किस पे आप बात करोगे? डेमोक्रेसी पे। फिर एक टॉपिक ये चल रहा है ज़्यादातर, क्या गरीब इंसान पाकिस्तान में तरक्की कर सकता है? क्या गरीब इंसान पाकिस्तान में तरक्की कर सकते हैं? ये टॉपिक लिखते हुए कराएंगे, इस पर डिस्कशन है। चलो, डेमोक्रेसी और मार्शल लॉ जी, हम रूम में डिस्कशन भी करते हैं। नेक्स्ट है नौजवानों को मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए? क्या एजुकेशन हर चीज़ का हल है? क्या एजुकेशन हर चीज़ का हल है? कुछ टिप्स हैं लेक्चरेट के हवाले से। वहाँ बच्चे डाइस नहीं होगा, अच्छा डाइस नहीं होता अमूमन, और वो खड़ा कर देंगे, फिर आपने बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ा नहीं हो जाना, मुजस्समा बन के। हाथ भी दोनों हाथों का इस्तेमाल करो। बाप बच्चे एक हाथ का इस्तेमाल करते हैं, एक नहीं दोनों को करो। फिर समझा रहे हैं किसी को, लिख लो, ये टिप है। लेक्चर के दौरान आपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है, मस्ट लिखा है, मस्ट लाजमी करना है। डोंट पुट देम इन पॉकेट, अगर ये जेबों में डालोगे ना पक्के रिजेक्ट हो जाओगे। बाप बच्चे खड़े होते हैं, हिल रहे होते हैं, पाँव को ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं ऊपर नीचे, समझ आई बात? कुछ हिलते हैं ऐसे, ज़्यादा मुझे चिढ़ होती है। एग्री करेंगे जो हमारे दोस्त फौजी अफसर हैं, खड़े होगा ना ऊपर से हिल रहा होगा, सबक सुना रहा है जैसे। ओ भाई तू अफसर है, बनने जा रहा है, कमांडर हो तुम, अभी इस टाइम वक्त तो तुम्हें कमांडर बनाया गया उन्होंने, इस तरह कमांडर होते हैं। सबक तो नहीं सुना रहे ना प्राइमरी क्लास का, आप लेक्चर देने जा रहे हैं, तो लेक्चर वाला अंदाज होना चाहिए, लीडर वाला अंदाज होना चाहिए। तो ना आपने जेबों में हाथ डालने हैं, ना आपने हिलना है, ना पाँव को ऐसे ऐसे खड़ा होना है आगे पीछे करके, सीधा खड़े हों। और सारों को देखना है आपने, जितने बच्चे बैठे होंगे कैंडिडेट्स, सबकी तरफ आई कांटेक्ट होना चाहिए। एक बच्चे को लेक्चर नहीं देंगे, दीवार की तरफ देख के लेक्चर, नीचे देख के या ऊपर देख के नहीं देना, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल रहना है। और सबसे अहम इसमें डोंट पैनिक, क्या मतलब है? खौफज़दा नहीं होना। बी ब्रेव, ट्राई टू गिव लेक्चर्स इन योर होम टू गेट यूज टू, और कोशिश करें अपने घर में प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आपकी इसके हवाले से प्रैक्टिस हो जाए। बहुत बच्चों की टांगें भी कांप रही होती है अच्छा नफ्सियाती तौर पे, तो इसकी प्रैक्टिस करें, इधर प्रैक्टिस करवाएंगे इंशाल्लाह। और ये बेहतर है कि लास्ट में आप कह दें एनी क्वेश्चन, बेहतर है ये। लेक्चरर के एंड पे कहना एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं है देन से थैंक यू,
क्वेश्चन किसी का नहीं है तो क्या कहना है आपने? थैंक यू. नो क्वेश्चन, थैंक यू. और बहुत दफ़ा ये भी होता है कि जीटीओ जो है ना, ये जब टास्क होता है ये वाला लेक्चरेट वाला, हर बच्चे से पूछता है कि करंट सिचुएशन कंट्री की ज़रा एक्सप्लेन करें. इसकी ज़रा आपने प्रैक्टिस करके जानी है. पॉजिटिव साइड बतानी है, नेगेटिव पॉजिटिव बताओ ना. किसी की सर करंट सिचुएशन मुल्क की, यार एक को कहता है ज़रा पहले तो मुल्क के बारे में थोड़ा सा बताएं ना, पाकिस्तान में क्या चल रहा है. हर चीज़ पॉजिटिव बताएंगे आप. आप कह सकते हैं पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह सर, और इतने रोड्स बन रहे हैं, सी पैक, यस सर. ठीक है, इस पे बात कर सकते हैं. फिर आप एटॉमिक भी बात कर सकते हैं कि मिसाइलों में बात कर सकते हैं, करंट जितने हमारे वो होंगे, हेलीकॉप्टर नए, ठीक है. इसके अलावा आपके टैंक वगैरह नए जो बने हैं उसकी बात करें. मिलिट्री वाले से ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा. अभी नेक्स्ट आ गया आपका ग्रुप प्लानिंग, जिसे हम कहते हैं मिलिट्री प्लानिंग. ग्रुप प्लानिंग बच्चे, ये दूसरा जो चैनल है मेरा यूट्यूब का, सक्सेसफुल लाइफ, ये लेक्चर अभी आधा उधर होगा, उस पर आपने मुलाजा करना है. ये मोबाइल में थोड़ा चेंज करने लगा हूँ. चलें इसी पे दे देते हैं, फिर आप परेशान हो जाओगे कि सर ने वीडियो मिल नहीं रही. इसमें एक आपको मॉडल दिया जाता है, सामने रखा होता है, और बाद स्लाइड में भी दिखा सकते हैं. आजकल जो बच्चे जा रहे हैं उनके स्लाइड दिखाते हैं. एक प्लानिंग होती है जिसमें जीटीओ बहुत तेज़ तेज़ बोलता है, ठीक है, उसकी बातों पे गौर करना है. और टोटल जो प्लान बनाने का वक्त है वो 10 मिनट होता है मॉडल का. सर ग्रुप में ही बनता है ये? हाँ, पहले तो ये था कि आपने खड़े, हम जब गए थे ना तो एक मॉडल पड़ा हुआ था, हम मॉडल बना हुआ पड़ा हुआ था, और स्टिक उसके हाथ में होती है जीटीओ के. वो बताता है ये प्लान है, और ये इस प्लान को ऐसे अपने ग्रुप प्लानिंग हमारी ये मिलिट्री प्लानिंग भी कहते हैं इसको. इसको आप सब उधर पर सारे बोलते थे खड़े होकर. अभी सुना है कि आप लिखते हैं. अभी क्या करते हैं, स्लाइड भी दिखाते हैं और सारे बच्चों को पर लिखने के लिए कहा था कि आप इस पर लिखें. इंडिविजुअल लिखते हैं या सारा? इंडिविजुअल, और एक अलग लिखते हैं. ये आसान हो गया, लिखना तो आसान है. तो इसमें ख़ास तौर पे आपने स्पीड का ख्याल रखना है, गाड़ी की जो बताई है, फासले का ख्याल रखना है. अगर ऐसा प्लान है, स्पीड और फासला, किलोमीटर, मीटर, ये सारे नोट करने. और तेज़ी से बोलेगा तो पहले से जो ये आपका टेस्ट हो रहा है, वो देखते हैं पिक कितनी जल्दी करता है, ये कितनी जल्दी चीज़ें पिक करते हैं. और इसमें ये भी बता दूं, एक बात ये याद रखें कि आपका मुकाबला किसके साथ है? अपने साथ है. आपको मुकाबला अपने साथ है. योर कंपटीशन इज विद यू, विद योर सेल्फ, नॉट विद द अदर्स. तो इसमें क्या करनी है, सबसे यहाँ बात में बताना चाहता हूँ, हेल्प अदर्स. इंशाल्लाह अगर आप हेल्प करेंगे तो क्या होगा, यू विल बी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड. दूसरे की मदद करनी है. टास्क जीटीओ कौन से बाहर के होते हैं? आउटडोर टास्क. इसमें एक होता है फुल ग्रुप टास्क, एक होता है प्रोग्रेसिव टास्क, एक होता है हाफ ग्रुप टास्क, एक होता है कमांड टास्क. आजकल कोविड-19 की वजह से कुछ छोड़े हुए उन्होंने, एक वो करा रहे हैं, फुल ग्रुप टास्क करा रहे हैं और कमांड टास्क करवा रहे हैं, और ऑब्स्टिकल्स होते हैं, ऑब्स्टिकल करवा रहे हैं. जितने भी टास्क होंगे, ये आतिफ याद रखना है, उसमें आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है, एक चीज़ पक्की लिख लो दिल पे. क्या चीज़ याद रखनी है कि गिव मैक्सिमम हेल्प टू अदर्स. दूसरों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी है बस.
स्पेशली ग्रुप टास्क में और हाफ ग्रुप टास्क में जितनी मदद कर सकते हो दूसरे की करनी है। कि जल्दी करनी है, किसी को ड्रम पकड़वा रहे हैं, ठीक है, फट्टा पकड़ा रहे हैं, तो क्विकनेस दिखानी है। क्या दिखानी है आपने? क्विकनेस। और मेकिंग प्लान बना तेज़ी दिखानी है कि मैंने ये बना लिया प्लान, इस तरह करते हैं हम, ऐसे जाएंगे। ज़्यादा सोचो में नहीं पड़ना वहाँ पे। क्विक, उधर बिल्कुल अपने को चेंज कर लेना है, इंशाल्लाह फिर मदद हो जाएगी। अगर कोई जहन में आइडिया आया ना आपका, तो आप आइडिया शेयर करो, दिल में मत रखो कि ये बाद में आप जीटी को बता रहे हो सर मेरे जहन में तो ये था, क्योंकि पहले तूने बताया क्यों नहीं है। पूरे ग्रुप को आपने क्या करना है, कमांड टास्क में ग्रुप को साथ लेके चलना है। एक कोई कमज़ोर वीक है तो उसको भी साथ लेके चलना है। शेयर योर आइडिया विद योर ग्रुप एंड टेल देम इफ दे वुड डू दैट। अपना आइडिया दूसरे से शेयर करना है और बताना है कि ये भी कर सकते हो, अगर ये कर सकते हैं, ये कैसा आइडिया मेरा। ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने, कौन सा, यही करना है। बच्चे जिद करते हैं, ऊंचा शोर कर रहे, यही करना जो मैं बता रहा हूँ यही करो। उसका भी तो आइडिया पूछो ना। और कमांड टास्क है तो कमांडर तो पूछता है, यानी खड़ा हो गया उधर, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। आइडिया सबसे पूछो, मशवरा सबसे लें। कुछ ये भी कहते हैं अगर ये नहीं करना तो मैं कुछ नहीं कर रहा, फिर साइड पे खड़े हो जाते हैं, ये काम भी नहीं करना कि ये लाजमी यही होगा जो मैं कह रहा हूँ, वरना मैं साइड पे खड़ा हूँ। उधर जिद नहीं करनी। आप इस तरह पोलाइट अंदाज से कहो कि बॉयज़ अगर हम ये इस तरह कर रहे हैं तो कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर इस तरीके से, ये मेरा आइडिया है, ज़हन है, आप लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में, मेरी प्लानिंग के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? और ये भी नहीं कहना कि ऐसे, ये तो बड़ा इजी आसान है, ये ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा जैसे मैं कह रहा हूँ। ये वर्ड भी इस्तेमाल नहीं करना है, वो कान उसके उधर होंगे आपकी तरफ। अच्छा, ये वर्ड भी इस्तेमाल करना है कि हम सब पूरा ग्रुप, ये वर्ड इस्तेमाल करना है। क्या कहना है? हम सब पूरा ग्रुप, सब लड़के, पूरा ग्रुप सब लड़के, हम सब, बजाय इसके कि इंस्टेड ऑफ मैं यूं करता हूं, मैं ये कर लेता हूं। बात समझ आइए कि नहीं? इंडिविजुअल अपनी तरफ नहीं करना, पूरे ग्रुप को साथ लेके चलना है। इफ योर ग्रुप विन्स यू विन, सिंपल सी बात है। फिर ये एक बच्चे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि प्लीज़ 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 डोंट लेट डाउन एनीबॉडी। किसी को भी आपने लेट डाउन नहीं करना। कमांड टास्क में झगड़ालू किस्म का लीडर नहीं होना, गुस्से वाला नहीं होना, अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद नहीं समझना कि मैं जो समझता हूँ वही ठीक है। किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, किसी पे तमस्खुर नहीं करना, हंसना नहीं है, किसी की दिल आज़ारी बिल्कुल नहीं करनी। हो सकता है कोई आके वैसे हार्ट हो जाए। दिल आज़ारी कैसे होती? किसी पे मुस्कुराना, हल्का हल्का मुस्कुराहट देना, किसी पे हंसना और ऐसे रिमार्क्स पास करना जो उसकी दिल आज़ारी करते हों। डोंट लाफ, डोंट स्माइल। और किसी की प्लान पे भी हंसना नहीं है। अगर एक बंदे ने प्लान दिया और सही नहीं है तो आप उस पर मुस्कुरा रहे हो, ये कैसा प्लान है? ये भी दिल आज़ारी होती है। अगर आप प्लान देना चाहते हो कि दूसरा कमांड टास्क कर रहे हैं तो आपने क्या करना है? सर अपना हाथ खड़ा करके ऐसे, ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अहम है, बताऊँ कि सर मेरे जहन में एक प्लान है, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप मुझे चांस दें।
रेज योर हैंड एंड से सर मे आई टेल यू अ प्लान, ये बताएं इस तरह। और मदद में लगे रहना, चाहे आपका टास्क कंप्लीट हो या ना हो, एंड तक मदद करते रहना है। फिर आ जाता है आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ये तो कमांड टास्क मैंने बात की। प्रोग्रेसिव क्या है? प्रोग्रेसिव भी समझें कि इस तरह कंप्लीट ग्रुप टास्क की तरफ आगे बढ़ना है। उस प्रोग्रेसिव में आपने आस्ते आस्ते बतदरीज आगे जाना है। ये आउटडोर टास्क है। आउटडोर टास्क है ये। क्या करना होता है इसमें? इसमें बतदरीज आगे जाना है, चीज़ें आगे ले जानी है। प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, आस्ते आस्ते आगे जाएंगे। ये प्रोग्रेसिव जो टास्क है बहुत लंबा टास्क है। अच्छा, इट वुड बी दी लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट टास्क। लेकिन इसमें परेशान नहीं होना हम, चीज़ें फट्टे शड्डर ड्राम बहुत ज़्यादा होंगे आगे पास। और ये अमूमन कंप्लीट हो जाता है। ये प्रोग्रेसिव टास्क जो होता है ये अमूमन कंप्लीट होते हैं। उसमें जीटीओ आपको कुछ अलाउ बताएंगे, ये आउट ऑफ बाउंड एरिया है, ये अलाउड है, ये नहीं अलाउड। ये कलर जो इस पे आपने पाँव रखा तो फाउल हो जाएगा, ठीक है। ये अपने ख्याल ध्यान से सुनना है। और इसमें क्या करता है जो प्रोग्रेसिव में, आपके दो तरह के ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप के अंदर दो ग्रुप, एक इवन और एक ऑड चेस्ट नंबर के लिहाज से। ऑड चेस्ट नंबर में 1, 3, 5, 7, 9, 11। इवन में चेस्ट नंबर 2, 4, 6, 8, 10। ये अलग दो तरह के बन जाते हैं। समझिए बात, दो पर यहाँ पे तकसीम हो जाते हैं यहाँ पे। फिर इसमें आपने ध्यान से सुनने, उसके बाद कि एरिया कौन सा अलाउ है हमारे लिए, जहाँ पाँव रख सकते हैं, कौन सा एरिया आउट ऑफ बाउंड है, जिस पे हम पाँव नहीं रख सकते, टच करेंगे तो फाउल होगा। अभी बच्चे कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि हमें सर ये समझ नहीं आई बात। सर मैक्सिमम कितना टाइम लेते हैं? अमूमन इसका जो टास्क होता है ना, प्रोग्रेसिव टास्क 30 से 40 मिनट होते हैं। सबने करना होता है बारी बारी। हाँ, सब ये तो पूरा कर रहे हैं, मिल के जा रहे हैं ना, पूरा ग्रुप टास्क मिल के आप सारा छोड़ देते हैं। क्या करते हैं बच्चे, तो इसलिए ज़ाहिर सबको ले अपने क्रॉस कराना है वहाँ से। कमांडर को जीटीओ, कमांडर जीटीओ। कमांड टास्क अलग है। कमांड में थोड़े होते हैं लड़के, अमूमन 3 या 4 होते हैं। उसका फिर टाइम? वो थोड़ा टाइम हो, 10-15 मिनट होते हैं। इसमें प्रोग्रेसिव में टाइम ज़्यादा है। नहीं सर, प्रोग्रेसिव में भी एक कमांडर तो होगा ना सर? नहीं, वो छोड़ देते हैं आप पे। फिर आपने कैसे हाँ, ये पूरा ग्रुप है, वो करते हैं कैसे करते हैं। उसमें भी ज़ाहिर है कमांडर जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो सामने कमांडर खुद ही नज़ारा लड़के उसको कहेंगे सही सही का। इसलिए बेहतर है कि आप डिस्कशन अच्छी करो। डिस्कशन चूँकि पहले हो जाती है, तो डिस्कशन अच्छी होगी, वैसे ही आप लड़कों को कायल कर लेंगे। इस तरह आप रूम के अंदर रहते हो, आप कैंटीन में जाते हो, जहाँ आप दिन गुजारने हैं, उनके साथ वही अच्छा रखना है। उन स्टूडेंट के साथ अपना कोऑपरेशन रखनी है। अभी हम बात करेंगे पिक्चर स्टोरी की। पिक्चर स्टोरी कुछ मैं सुनाऊंगा। जैसे ये पिक्चर है, एक स्टोरी है। सलमा इज़ वेरी इंटेलिजेंट टीचर एंड वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ यूनिसेफ। शी हैज़ वेरी busy life. Today is Sunday, so she is at home. Now she is standing in her study room's door and thinking about how to change the setting of the study room and make more comfortable for herself. At last, an idea come to her mind. She applied that idea, and as a result, she made fine setting of her study room, which has been very liked by her husband as well as other members of our family. अब देखते हैं ना, खातून खड़ी है, बेड पड़ा है, एक पिक्चर में है। वो किधर है पिक्चर? ये वाली पिक्चर दिखा दो, ये सामने दिखा दें, वीडियो में दिखा दो। चलें, एक आप देखते हैं कि
पिक्चर है जिसमें एक बच्चा दरवाजे पे बैठा हुआ है, देखी होगी पिक्चर, ठीक है। उसकी जो पिक्चर स्टोरी मैंने बनाई है, और मेरी वाली याद नहीं करनी खुदा रहा, ये नहीं कि इधर सुन के आप उधर ठोक दें। Ali was a very good athlete. He has been regularly participating in all the competitions of athletics and always getting positions and types of prizes and different types of prizes. One day he was sitting in his doorstep and thinking about the next tournament, which was very important for him. Ali wanted to prove himself one of the best athletes at the international level. For achieving his goal, he was sitting to make plan before participating in competition for his success. वो पिक्चर भी दिखा दो जहाँ एक बच्चा बैठा है, बच्चा बैठा है दरवाजे थोड़ी के नीचे हाथ रखा हुआ छोटा। नहीं ये नहीं है, एक और है जिस दरवाज़ा बना हुआ है, दरवाजे के नीचे बच्चा बैठा हुआ है। ये जो सुनाई है पिक्चर ये वाली है जिसकी मैंने स्टोरी बनाई है। अभी देखें इसमें बच्चा दरवाजे में बैठा हुआ है, उसको मैं एक एथलीट बना दिए, प्लानिंग कर रहे हैं, आखिर में वो जीत गए, ठीक है। नेक्स्ट मैं पिक्चर दिखा, अभी ये पिक्चर है ऊपर वाली जो पिक्चर है, ठीक है। इसकी पिक्चर स्टोरी, फारूक वाज अ लीडर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, इनको दिखा दें पिक्चर सारों को। ही डिसाइड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम हिज एनिमीज विद हिज कंपेनियंस, ही मेड अ वंडरफुल प्लान। इन दिस पिक्चर ही वाज डिस्कसिंग हिज प्लान with his wife. At the same time, he comes to know about the enemy's attack. He got ready to go, but his wife also insisted to go with him. Farooq told her to lead the women's fighter against the enemy in her own area. Due to their hard work and good planning, they won the battle against their enemies. इस तरह की मिलती जुलती कोई पिक्चर आ सकती है, आप भैया इस तरह की बनानी है, यानी कि आपकी स्टोरी से बच्चों का जहन ना लगे, कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई ना कोई बड़ा मंसूबा है वतन के लिए या कुछ करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। नेक्स्ट दिखा दें कोई, इधर लाइन एक रोप देखते हैं, रोप रस्सा चढ़ रहा है। कंक्लूजन देना नहीं, कंक्लूजन देना ना बच्चे, अभी इसमें कंक्लूजन है, हर एक में एंड करना है, एंड होना चाहिए, कंप्लीट स्टोरी होनी चाहिए। कंक्लूड लिखते हो या नहीं लिखते हो आपकी अपनी, ये वाली पिक्चर दिखा दो। ये इस तरह की 2-3 पिक्चर्स हैं। ये रस्सा रोप आप देख रहे हैं, रोप चढ़ रहा है एक बंदा जी। अली वाज अ ब्रेव सोल्जर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ही वाज गेटिंग ट्रेनिंग ऑफ क्लाइंबिंग अ रोप, ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ट्राइंग टू बिकम अ गुड क्लाइंबर। अ कंपटीशन टुक प्लेस इन विच ही गॉट फर्स्ट पोजीशन। नाउ पाकिस्तान आर्मी रिकमेंडेड हिज नेम फॉर माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग का क्या मतलब है? कोहपेमाई के लिए। ही हैज़ अ गोल टू क्लेम all of the famous peaks like K2 etc. in his first attempt. At last he has achieved his goal and awarded by Pakistan Army. ठीक है, ये स्टोरी आपने इसको इस तरह बनानी है। जो स्टोरी आप बनाते हो ना बच्चों वाली, वो नहीं बनानी है। इस तरह मैं और भी सुना देता हूँ वीडियो को बंद करके। One day they attacked upon him. Fortunately, he escaped, but his house guard was injured badly. He called the doctor and donated his blood for securing his life. He has decided to write down against all the evils of a society. He was appreciated by the government and also awarded for his written work. जी ठीक है, समझ आई ये बात। Yes, sir. नेक्स्ट ये पढ़ो बच्चे, स्टोरियाँ कैसे नहीं होती। Juna and Tommy are young tourist ladies belong to the Europe. Nowadays they are visiting northwest areas of Pakistan, e.g. Swat, Kaghan, Kalam, etc. for studying the Pakistani culture. They deeply observe the Islamic way of life of Pakistani women. They respect in the society and they are also impressed by Islam. एक ये Saeed is the leader of freedom fighters. He had captured a lot of area from his enemy with the help of his brave companions. Today he is discussing a new plan with his companions against their enemies. ये हो चुके हैं मेरा ख्याल है पहले।
Due to their good planning and hard work, they have got their goal. All of them fought bravely and defeated their enemy. ये हो गया. Asma is a brilliant daughter of her mother. She is thinking about the poor condition of the people and child labor in our country. Her mother asked about her worry. Then she told her the problem. Her mother is a principal of government school and always trying to improve the bad condition of the people and control. She feels very happy and appreciated her daughter's feelings and promised that she will try to work hard in this respect. इतनी स्टोरी जितनी मैं सुना रहा हूँ ना, इतने आपने स्टोरी कम से कम लिखनी है. असलम इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट एज वेल एज अ गुड सिंगर. He always participated in singing competitions which are being held between the different schools. He has got many prizes in singing competitions. Nowadays, a competition is being arranged at provincial level on Park Day. Aslam wants to participate with new zeal and enthusiasm. Aslam has won the first prize in this competition due to his zealous and beautiful performance again. समझ आई बात. सारी स्टोरियाँ जितनी हैं 17 स्टोरियाँ मैंने लिखी हैं, 17. कुछ मिलती जुलती पिक्चर थी, तो सारी आपने क्या करनी है, ऐसे पॉजिटिव बनानी है स्टोरीज़. इस तरह पॉइंटेड स्टोरी भी इतनी कोई बड़ी अंग्रेज़ी नहीं है, वो भी आपने कंप्लीट और पॉजिटिव बनानी है. बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे. अभी तो टाइम काफ़ी हो गया, कल इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस करेंगे इसके. कल से भी ये नोट्स वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने कंप्लीट कर लिए हैं. ठीक है, आपने लाने हैं क्योंकि बच्चे तो पहले से आ रहे हैं. आप रात को आ जाना मेरे पास, जब फ्री होते हो आ जाओ. ठीक है, क्योंकि मैं इधर ही हूँ, आप इधर हैं. जब देखोगे तभी मैं सेट है तो आप आ जाए करें, पढ़ो. आप भी इधर हैं, आप तो इनिशियल की भी तैयारी कर रहे हैं. अगर नोट्स हैं ना इनिशियल की तैयारी करते हैं साथ साथ, आपने भी करनी है सारी इनिशियल की. बाकी जो बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे. हमें अभी करना ये है, प्लानिंग हमारी ये है कि अगर 10 बजे क्लास शुरू है ना, 10 से 11 है मैडम की क्लास. जो इंग्लिश लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते वो 11 बजे आएंगे. आपने बच्चे 11 बजे पहुँच जाना है. आप तो लेंगे ना इंग्लिश की क्लास, वो तो ले रहे हैं ना, तो आप भी ले रहे हैं. तो 10 से 11 मैडम की क्लास होगी. उसके बाद 11 से लेके 11:30 तक, 11 से लेके 11:30 तक एक क्लास होगी. 11:30 से 12 तक दूसरी क्लास होगी. 12 से लेके 12:30 तीसरी क्लास होगी. 12:30 से एक चौथी क्लास होगी. कभी इनिशियल कभी ISSB, कभी इनिशियल कभी ISSB. यानी 11 से 11:30 हो सकता है मैं ISB की क्लास ले लूँ. और अभी सारा हमने प्रोजेक्टर पे करना है काम. सारा काम किस पे करना है, प्रोजेक्टर पे करना है. जो 150 के क्वेश्चन ये बच्चा लाया था वो पहले करेंगे इनिशियल के, ताकि वो आपने लिखने हैं. साथ साथ स्लाइडों में दिखाऊंगा, आपने लिखने हैं. नोट्स में डेली दिखाने हैं, डेली का काम डेली दिखाना है, लिख के दिखाना है कि सर मैंने आज इतना किया. डेट वाइज मैं चेक करूँ आज के बच्चों से. आप लिख किया डेट वाइज कर रहे हो ना, नहीं पता ये अभी बच्चे हैं उनसे देखना कितने. डेली आपने इनिशियल बच्चों से 5 सफ़े लिखवा रहा हूँ. डेट लिखेंगे, 7 पेज लिखेंगे, यानी कि नोट्स के ऊपर लिखना है. किधर है आपके नोट्स, ये दिखा दो. ये आपके नोट्स के ऊपर लिखना है. इधर लाओ, ये मैं बताता हूँ ना कैसे लिखना है. जर्नल नहीं, आपने इसके ऊपर करना है बच्चे. ये इनिशियल वाले बच्चों के लिए काम है. इधर से शुरू करेंगे. ये 1 सफ़ा है, ये 2 है, ये 3 है. एक साइड को 1 सफ़ा मैं कह रहा हूँ, एक पेज को. ठीक है, तो आपने डेली कितने पेज करने हैं, 5. ये किधर से मटेरियल लाना है, ये जो मैं ग्रुप में शेयर की हुई हैं, बेशुमार चीज़ें मैंने शेयर की हैं, वहाँ से आपने जमा करना है. फेसबुक पेजेस से करें. और ये जो लिख रहा है ये याद होने चाहिए, जो अपने नोट्स हैं. एक नोट्स तो ये मेरे वाले हैं ना इनिशियल के, उधर से नहीं करना है कि उधर से लिख के इधर लिख रहे हो. ये डाज करोगे नुकसान आपका अपना है. लिखवा इसलिए रहा हूँ कि वहाँ लिखना है आपने, वहाँ मत मार देंगे लिख के. ISB में जाएंगे बच्चे, पता चल जाएगा, लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी. हर चीज़ का कोई ना कोई वजह होती है. लिखेंगे, लिखने से याद भी हो जाता है. फिर लिखो वो मैं चीज़ आप सुनूंगा, इसलिए लिखी मैं इससे पूछूंगा, वीडियो बनाएंगे उसकी. एक तो ये इनिशियल टेस्ट आओगे सारे बच्चे क्लियर कर जाए आसानी से. ये लो, ये आप इनिशियल वालों का काम है. वो बच्चे कर रहे हैं, उनको देखना. अफनान का देखना, अफनान ने बड़ी मेहनत की है, अभी आएगा अफनान, तो उसको देखना कैसे उसने किए हुए. और आप लोग जो हैं ये नोट सारे कर लो कंप्लीट, जितना जल्दी कर सकते हो. साथ मुझे चेक कराओ, साथ साथ क्या करें, चेक करें. डाउट्स भी मेरा ख्याल है कि नहीं होगा इस हवाले से. बड़े मैंने कंप्लीट लेक्चर दिया है आपको
फिर भी ये डाउट है, रोज़ आप लोग इधर ही हैं, मैं भी इधर हूँ, तो आप रोज़ मेरे से पूछ लिया करो, कोई मसला नहीं है। अभी करनी है हमने क्या, प्रैक्टिस करनी है, बच्चों को मैंने करानी है प्रैक्टिस, कि उधर तेज़ी से होगी चीज़ें। कभी हम वैट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी हम पिक्चर्स हो रही है, पूरा सेट चलाना है डेली एक सेट, चाहे सेट में 20 वैट हों या 25 हों या 10 हों, लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। बात है ये समझ, इसलिए आप लोग अपने ये नोट्स कर लो कंप्लीट, आपने तो कर लिए हैं, आपने मुझे चेक कराने हैं, जितने कर सकते हो रात को चेक करा दिया करो, जब रात को खाना लाओगे साथ नोट्स इधर पढ़ो, मैं देख लिया करूँ कि कैसे कर रहे हो। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह मदद करे, मेहनत करनी है आप लोगों ने। बाकी किस्मत में हुआ, अगर 600 बच्चों में आप लोग आते हैं पहुँच जाओगे, ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं पहुँचेंगे। दुआ तो यही हमारी होती है यार बच्चे के लिए, कि जो मेरे स्टूडेंट यहाँ आते हैं, और दुआ में ये करता हूँ जो मेरे पास बच्चा आता है वही है जो रिकमेंड होने वाला हूँ, और अल्लाह करम में बच्चे रिकमेंड भी होते हैं। आपके सामने इनिशियल में तो बहुत से बच्चे पास हो गए हैं, मैक्सिमम बच्चे। अभी वो लड़के भी अभी ICB के लिए आ रहे हैं, इसरार भी आ रहे हैं, शाहजेब भी आ रहे हैं, ठीक है, अरसलान भी पास कर गया, लेकिन फिर उसको मैं नहीं बुला रहा अरसलान को, ठीक है। बाकी बच्चे जो पास हुए साथ साथ आएंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा, नहीं आएंगे तो ख़ुद पास कर लें, फिर वीडियो देख के करेंगे। ये तो आपके अपने है ना, ख़र्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। तो फ़ीस भी मैंने बड़ी मुनासिब की हुई है। अभी आपके स्पेशली वो बच्चे जो लॉन्ग कोर्स की तैयारी कर रहे हैं PMA 150 की, तो उनको मैंने आसान कर दिए। आसान कैसे किए, पर मंथ फ़ीस रख दी है, पर मंथ के हवाले से। पर मंथ में ये कि मुझे भी होगा, चलो यार बच्चे ने 1 महीने सही पढ़ूंगा, अगले महीने फिर रहेगा ये, मैं भी अच्छा पढ़ाऊँगा, मेहनत करूँगा, और बच्चे को भी फ़ायदा कि थोड़ी फ़ीस देगा ज़रा, इकट्ठी लेने के बजाय। इकट्ठी बच्चे दे भी नहीं सकते, तो अगर एक बच्चा दे रहा है पर मंथ, क्यों भी उसने 5-6 महीने गुजारने जा रहे हैं, अगर एक दे सकते हैं इकट्ठी दे दे, उसमें उसे फ़ायदा हो जाएगा ज़रा। पढ़ाना तो मैंने है, जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको पता है, मेहनत की जाती है, बाकी अल्लाह की मदद होती है हमारे साथ। इनिशियल टेस्ट तकरीबन सारे बच्चे, एक बच्चे ने मुझे शेयर किया 6 दफ़ा इनिशियल दिया, फेल हो रहा है बार बार, उसको तो मैं ज़रूर कहूँगा मेरे पास इधर आए, बार फेल ही हो रहे, खुदा के बंदे के पास भी हो जाओ ना, तैयारी करोगे तो पास हो जाओगे। तो फिज़िकल भी आपको तैयारी कराई जाएगी यहाँ पे साने पार के, इसके अलावा वर्बल नॉन वर्बल प्रैक्टिस होती है। 7-8 टीचर हैं यहाँ हमारे पास अटैच है, कभी मैं एक को बुलाता हूँ, कभी दूसरे को बुलाता हूँ, ज़्यादा लेक्चर मैं खुद ही देता हूँ बच्चों को, क्योंकि मैं इधर 24 घंटे के पास इधर मौजूद हूँ। बाकी ये बच्चे मेहनत करेंगे तो हो जाएंगे पास, नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, दूसरी राय तो है कोई नहीं। बाकी दुआ हम यही करते हैं कि जो बच्चा इधर आए वो पास हो। रिकमेंडेशन का लेटर लेना है ISB से, रिकमेंडेशन और सिलेक्शन की इंस्ट्रक्शन आपके पास होनी चाहिए कि हम हो गया सिलेक्ट। बाकी जाते हो नहीं जाते आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन यहाँ से आपने रिकमेंड होके जाना है। लास्ट में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्तरदी बियदि कुल्ली मान मिल्ला का जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।